श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में कोटिशा नमन बंदन। आचार्य शिरोमणि बालकृष्ण जी इनके पावन चरणों में कोटिशा वंदन नमन। और संपूर्ण गुरु सत्ता को मेरा नमन वंदन। इसी के साथ मेरे योगाहार कार्यक्रम में भाई जुड़े, बहनें जुड़े, उन सभी को मेरा सादर वंदन नमन। और चलिए करते हैं आज के योगाहार में योग का सत्र आरंभ करते हैं। सबसे पहले 3 बार ओमकार। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृता। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों हाथों को घिसते हैं, ऐसे गरम गरम हथेली अपने आंखों पर लगाएंगे, ऐसे घिसना है। आई हुई गरम गरम ऊर्जा हमारे आंखों पर लगाएंगे। हमारी आंखें, नेत्र बहुत इफेक्ट हो जाता है। चलिए हल्के से आंखें खोलेंगे और करेंगे ताड़ासन। ये छतरपुर से ताड़ासन मिल चुका है। बैठे बैठे ऐसे ऐसे कमर को हिलाएंगे थोड़ा। तो सबसे कुछ ना कुछ लेना पड़ता है। ये योग की विद्या ही ऐसी है। योग सीखने का, सिखाने का मंच है। तो इसलिए सबके पास से जो भी विद्या होती है हमें वो सीखनी है और अपने अंदर परिवर्तन करना है। चलिए अपने दाएं तरफ और बाएं, पूरा झुकने का प्रयास करें। ऐसे सुबह सुबह पवित्र ऊर्जा के साथ आनंदमय वातावरण में पक्षियों की किलकिलाहट, कोयल की आवाज और प्रकृति का सुंदर आनंदमय वातावरण, इसमें अब हम करना है योग। चलिए अपने आसन में खड़े हो जाते हैं और योग का आनंद। आज हम सबसे पहले जॉगिंग से शुरुआत करते हैं। चलिए लेफ्ट राइट करके, लेफ्ट
जैसे सैनिक करता है, बिल्कुल ऐसे 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 करके हमें खड़े होकर करना है योगिंग जॉगिंग। सैनिक देश की रक्षा करते हैं और हम लोग अपने समाज में, देश में योग से स्वस्थ करते हैं। तो सेवा सेवा ही है। लंबे लंबे श्वासों के साथ हम सारे योग शिक्षक निस्वार्थ रूप से सेवा ही दे रहे हैं। लोगों को स्वस्थ करने का जो बेड़ा उठाया है, उन्होंने उसमें सबको अपनी सहभागिता के साथ, आनंद के साथ योग करना है। नेक्स्ट, लंबी लंबी सांसों के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ नीचे बैठना है, ऐसे। चलिए नेक्स्ट करते हैं, दोनों पैरों में अंतर लेना है, दोनों हाथ समान, एक एक पैर पर बैठने का प्रयास, ऐसे। बहुत ही जबरदस्त, एक एक आसन की कृति और उसमें करने का आनंद, जितना हो सके नीचे बैठने का भी प्रयास करते हैं, ऐसे। और जिन्हें ना हो वो कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, सिर्फ खाली प्रयास करना है, ऐसे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, दोनों हाथ कमर पर, अपने राइट साइड घूम जाइए, पीछे वाला पैर सीधा, आगे वाला पैर फोल्ड करना है, बस ऐसे। बजरंग बली, वीर हनुमान की तरह हमें कृति करनी है, ऐसे। पवन सूत हनुमान की जय। अब इसमें करते हैं वीरासन, एक, दो, तीन और लास्ट चार, ऐसे। एक आसन में स्थिर होके वापस आ जाए। अब दोनों हाथों को सांस को भरते हुए पीछे लेके जाना है, दोनों हाथ हमारे थाई को टच करने हैं। जिनको कमर में दर्द है वो आगे में झुके, और जिनको पेट में प्रॉब्लम, हर्निया होता है और अन्य बीमारियों पर पीड़ित है, उन्हें पीछे नहीं झुकना चाहिए। ऐसे कुछ नियम को भी हमें फॉलो करते रहना है, अपने योग्यता अनुसार, अपने बीमारियों के अनुसार हमें करना है। ऐसे थोड़ा सा पूरा ऐसे कमर को करेंगे, वेरी गुड। चलिए अब कोणासन, राइट हैंड ऊपर जाएगा और जाते जाते लेफ्ट पैर को टच करना पड़ेगा, वो भी
कान से लगते हुए ऐसे वापस आना है। परफेक्ट, ऐसे पूरा टच करना है, ऐसे। अब इसको हम थोड़ा सा गति में करेंगे काउंट के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। वापस आ जाए। दोनों हाथ कंधे के समान और करना है त्रिकोण आसन। राइट हैंड लेफ्ट पैर को टच करेगा, लेफ्ट हैंड एंड राइट पैर को ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हाथों के साथ नजर भी हमारी साइड टू साइड। अब करना है हस्तपाद स्पर्शासन। दोनों हाथों को सांस को भरते हुए पीछे लेके जाना है, ऐसे। सांस को छोड़ते हैं नीचे, दोनों हाथ जमीन को टच। पूरे हाथों की हथेलियां जमीन को टच करने का प्रयास करना है। फिर से उठना है और नीचे झुकना है। इनमें जिनको कमर में दर्द है वो नहीं झुकेगा, वो आधा ही रहना है, पूरा नहीं झुकने का प्रयास करना है। चलिए 1 2 3 4 और 5, ऐसे। अब करना है पीटी। पीटी करेंगे कम से कम 20 25 30 अपने क्षमता अनुसार जंप लगानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 46 50 50। हमने अर्धशतक पूरा कर दिया। अब करना है हमें योगिंग डांस। हाथों के साथ पैर जाएंगे एक साइड, हाथ जाएंगे दूसरी साइड। करें 1 2 4 5 6 7। बहुत सुंदर। अब थोड़ा रुक जाते हैं, आगे पीछे टहलते हैं। जो हमारी सांस गति खुली है, सांसें खुल गई है, इसको थोड़ा सा रेस्ट। पैरों की एड़ी ऊपर चलते हैं ऐसे, ऐसे फिर टाच के ऊपर चलते हैं ऐसे, पीछे। बहुत जबरदस्त रिलैक्स मिलता है इससे। पीछे चलना बहुत मस्त है। पैरों की नसें की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। बहुत अच्छा लगता है पीछे चलना। तो दिन में कभी कभी आपको हमें सबको पीछे चलना ही, उल्टा चलना बहुत जरूरी है। अब अब करेंगे हम ताड़ासन। चलिए दोनों हाथों को इंटरलॉक करके ऊपर उठाएंगे
ऐसे सांस अपने अंदर खींची हुई सांस को कुंभक करना है। ऐसे दोनों पैरों की उंगलियों पर पूरा प्रेशर डालना है। हाथ ऊपर से बिल्कुल टाइट ऐसे लगना चाहिए कि हमें कोई अपने आप ऊपर खींच रहा है। ऐसे बहुत जबरदस्त है। ताड़ासन वापस आ जाए। फिर से एक बार करना है। सांस को भरते हुए फिर से ऊपर। छोटे बच्चे बहुत आनंद के साथ करते हैं। उनको पता है, उनको कहा ताड़ासन हाइट के लिए। उनको लगता है हमारे हाइट बिल्कुल बढ़नी चाहिए। तो एक उनके अंदर जुनून आता है कि नहीं, स्कूल में जाते हैं तो बच्चे बहुत प्यार से करते हैं, सारे बच्चे। नेक्स्ट करेंगे हम दोनों पैरों में अंतर लेंगे और करेंगे तिर्यक ताड़ासन। सांस को लिया, लेफ्ट साइड टर्न करना है, वापस आ जाए। राइट साइड फिर से चलिए नेक्स्ट वृक्षासन करते हैं। राइट पैर को उठाएंगे, लेफ्ट पैर पर खड़ा करेंगे, दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में और दोनों हाथ बिल्कुल स्ट्रेट। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बहुत सुंदर कॉन्सेंट्रेशन रहता है और एकाग्रता बढ़ती है इससे। पूरे बैलेंस शरीर का हमारे एक पैर पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। वापस अब करेंगे दोनों हाथों को सामने लेते हुए अपने राइट साइड टर्न करने हैं। वापस आ जाए। 2, वापस। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब एक हाथ कमर पर, दूसरा हाथ अपने शोल्डर पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब दोनों हाथों को स्ट्रेट रखना है और बिल्कुल ऐसे ऐसे कमर को हिलाएंगे, बिल्कुल पंखे की भांति ऐसे। जितना हो सके एक साइड टर्न होना है, दूसरी साइड टर्न होना है। बहुत रिलैक्स मिलता है, बहुत जबरदस्त। कमर, शोल्डर, हमारे कंधे, हमारे हाथ को राहत मिलती है इसके जो। अब करेंगे थोड़ा सा कमर के लिए, कमर को रोटेट करेंगे। 1, 2, 3, धीरे धीरे 4 और 5। उल्टा करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब थोड़ा सा घुटने के लिए करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। उल्टा करेंगे। 2, 3,
4 5 अच्छे करेंगे। अब करेंगे हम, चलिए सूर्य नमस्कार। ज्यादा नहीं, 5 सूर्य नमस्कार निकलने हैं। आए आसन के मध्य भाग में, एक नमस्कार आसन, 2 उद्वहस्तासन, 3 पादहस्तासन, 4 दक्षिण अश्व संचलनासन, 5 पर्वतासन, 6 साष्टांगासन, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 वामस्व संचलनासन, 10 पर हस्तपाद स्पर्शासन, 11 ऊर्ध्वहस्तासन, 12 नमस्कार आसन। ऐसे ही हमें सूर्य नमस्कार 5 बार करने हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब लास्ट में हम करेंगे थोड़ा सा होल्ड करके, 1 2 रुक जाए 2 में, सांस को छोड़ते हुए आ जाए 3, सांस छोड़ते हुए ऐसे ही रहना है, 3 4 सांस को लेना है और वामस्व संचलनासन की कृति में 4, एक पैर पीछे एक पैर आगे, सांस अंदर, 4 ऐसे ही रुकना है यहाँ पर, 5 दोनों पैर आगे पीछे जाएंगे, पैर पूरी, हमें नाभि को देखना है, 5 उसी में रहना है, 5 धीरे धीरे आ जाए, 6 सांस को यहाँ पर सामान्य, 7 ऊपर उठना है, भुजंगासन, फिर से वापस आए, 8 हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पर खींचा हो रहा है, शरीर के कौन से अंग पर हमारा प्रभाव पड़ रहा है। अब आएंगे 9 वामस्व संचलनासन, एक पैर बिल्कुल ताना हुआ, एक पैर फोल्ड, अब 10
10 में दोनों हाथ पैर के साइड में, पाद हस्तासन, सांस हमारी छोड़ी हुई, यहाँ सांस हमारी छोड़ देनी है और सांस को भरते हुए फिर से दोनों हाथ जाएंगे पीछे और सांस को छोड़ते हुए नमस्कार आसन। तो ये हो गया हमारे योगिंग जॉगिंग और सूर्य नमस्कार। चलिए अब बैठ जाते हैं और कुछ आसन करते हैं। बहुत पसीना निकला। अब इतनी खुली हवा में करना है, करने से ही सब होता है। नेक्स्ट करेंगे हम वो मुखासन, हर्निया के लिए, हाइड्रोसिल के लिए, स्त्रियों के रोग, संधिवात, जहां पर भी गांठ है, इन सभी क्रियाओं के लिए हमें करना है गोमुखासन। इसमें हम कपालभाति के स्ट्रोक लगाएंगे। हर्निया के लिए, हाइड्रोसिल के लिए, महिलाओं के जो भी बीमारियां होती है उसके लिए बहुत लाभदायक है ये गोमुखासन। वापस आ जाए, चेंज करते हैं पैर को, ऊपर से अपने हाथों को पकड़ना नीचे से जितना हो सके। रिलैक्स आ जाए। वक्रासन में एक पैर, दाया पैर हमें स्ट्रेट रखना है और अपना बाया खड़ा करना है, पीछे देखना है। ये भी कमर दुखी है, चर्बी है कम होती है, इससे हमारे शुगर और यकृत, लिहा, इसके लिए लाभदायक है। शुगर तो है, उसी के साथ शुगर के लिए तो गोमुखासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, अर्धमच्छिंद्रासन, ऐसे तो शुगर के लिए है ही। शुगर का ही इफेक्ट नहीं होता है, बाकी कमर दुखी भी है, चर्बी भी कमी होती है, हमारे शरीर के फैट्स कम होते हैं, हमारे यकृत को अच्छा रखता है, प्लीहा को, ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स है हमारे शरीर के, इसको हमें ठीक करता है। आसन एक, फायदे अनेक। आसन एक ही है मगर उसके फायदे जो है अनेक है। इसी तरह अभी हमें करना है मंडूकासन। ये भी हमारे शुगर के लिए वज्रासन में आ जाते हैं। दोनों हाथों की मुट्ठी या नाभि के पास लेट जाएगा हमारा अंदर, नजर हमारी सामने। ये भी शुगर, एसिडिटी और हमारे हृदय को सशक्त करता है। इसमें हम करेंगे कपालभाति।
इंटीग्रेटेड योगा। वापस आ जाए, फिर से एक बार करना है। योग एक जीवन दर्शन है, योग आत्मानुशासन है, योग एक जीवन पद्धति है जो व्याधि मुक्त, समाधि मुक्त जीवन की संकल्पना है। योग आत्मोपचार है, आत्मदर्शन की श्रेष्ठ आध्यात्मिक विद्या है। योग व्यक्ति को बलवान बनाता है। वापस, अब दाया हाथ पर बाया हाथ रखेंगे, एक ही बार लास्ट करेंगे ऐसे। हमारे अष्टचक्र जागृत होते हैं योग से, प्राणायाम से, जो हम सतत अभ्यास करते हैं उससे हमारे जन्मों जन्मी के संचित संस्कार पाप दूर हो जाते हैं। ऐसे चलिए नेक्स्ट करेंगे हम शशकासन। मानसिक तान तनाव डिप्रेशन, मन की चंचलता दूर हो जाती है, थोड़ा सा आराम मिलता है, इसके लिए करना है शशकासन। आजकल के बच्चे भी कहते हैं हमें बहुत टेंशन आता है, हमें पता नहीं उनको भी कौन सा टेंशन रहता है, मगर कहते हैं कि हमें टेंशन मत दो, हमें टेंशन आता है ऐसे। चलिए। मम्मी पापा को सुन करके वो बोलने लगते, उन्हें पता नहीं कि टेंशन होता क्या है। वो कहते मम्मी कहती टेंशन में है, तो वो कहते हम भी मम्मी टेंशन में हैं। हाँ, तो इनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, शशकासन करवाना है। चलिए लेट जाते हैं पेट के बल, सुंदर चांद सा मुखड़ा अपने हाथों में रखते हैं, कोमलता चेहरे पर, हास्य, और एक एक पैर नितंब को लगाने का प्रयास करना है। 6:06 हुए हैं। सांस के साथ सांस लेनी, सांस को छोड़नी, ये बहुत जबरदस्त है। सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइसिस है, साइटिका, कमर दुखी, और भी अन्य बीमारियों में मकर आसन ऐसे नहीं। मैंने पहले ही कहा है, एक आसन, फायदे उसके अनेक है। आसन एक और फायदे अनेक, दोनों पैरों के साथ, सांस के साथ। ये सांस ही तो है, हमारा जीवन का सत्य है सांस। जब तक सांस तब तक हम है। इसीलिए प्राण वायु अपने शरीर का
वही तो पंच प्राणों से भरा हुआ हमारा शरीर, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, ये अपने कार्यों में करते हैं और जिसका एक एक यहाँ पर स्थान है, जैसे प्राण कंठ के पास, ऐसे अपान, समान, उदान, व्यान, ये सारी क्रियाएं करती है अपने शरीर की। पंच प्राण, पंचकोश, ऐसे। चलिए नेक्स्ट करते हैं भुजंगासन। सांस को लेनी है और पूरा ऊपर करना है, ऐसे पूर्ण भुजंगासन। वापस आ जाए फिर से एक बार। जय श्री राम। राम को, हनुमान जी को हमें साथ में लेके चलना है। वे हर सांस में राम जी विराजमान करना है। तिर्यक ताड़ासन, सॉरी तिर्यक भुजंगासन। अब थोड़ा सा शीघ्र भुजंगासन करेंगे। हमारे हार्ट, हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। परसों हमने अशोक पटेल भाई साहब से बात कर ली कि आप बहुत दिनों से जुड़ नहीं रहे हैं, तो कह रहे थे कि उनके पिताजी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ। थोड़ा सा बालासन, सांस बड़ी हुई हमारी थोड़ी नॉर्मल करेंगे और 1 मिनट में उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए उनके पिताजी पिताजी अस्पताल में है और उनकी देखभाल उनको करनी है। कहाँ पर नस चौकअप हो गई थी, इसलिए ये हार्ट का ऑपरेशन हुआ। ऐसे ही इसीलिए हमें ये बहुत ऑक्सीजन का जो है, जो करते हैं हम भस्त्रिका, प्राणायाम, कपालभाति, ये सारी क्रियाओं को थोड़ा ध्यान पूर्वक करना है, ताकि ऊपरी ऊपरी नहीं, पूरे गहराई से करना है। अब आइए दोनों हाथ कमर पर रखेंगे और उठाएंगे ऐसे। ऊपरी से नहीं करना है, हमें पूरे उसमें अंदर जाना है, डूबना है, योग में डुबकी लगानी है ऐसे। अब स्विमिंग भी करना है हमें, थोड़ा सा पानी में तैरना भी है, इसीलिए सारे तैयार रहिए। 1 2 3 4 5। पूरे पीछे से पैर ऊपर आने हैं, पेट पर बैलेंस ऐसे। वापस आएंगे। 1 2 3 4 5। बहुत जबरदस्त, बढ़िया, सुंदर। कैसे लग रहा? तमन्ना जी बहुत अच्छे से कर रही है, बढ़िया। चलिए दोनों पैरों की एड़ियां पकड़ेंगे ऊपर। तमन्ना जी, आदरणीय सुरेंद्र जी है शायद, आदरणीय विनायक काका जी, सभी मेरे साथ योग कर रहे हैं। योग क्यों? मैं डुबकी लगा रहे हैं। बढ़िया, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम। ऐसे फिर से एक बार। अब अपने दाएं बाएं साइड थोड़ा सा टेस्ट करेंगे ऐसे। आप सभी महानुभाव का बहुत बहुत धन्यवाद, जो अपने वीडियो खोलते हैं, योग करते हैं, और जो व्यस्त रहते हैं उनको भी धन्यवाद। अब पेट के बल लेट जाते हैं। चलिए
पीठ के बल लेटे हुए। कल हमने थोड़ा पवन मुक्तासन वगैरह किया था, आज हमें मरकट आसन करने हैं। मरकट आसन शुरुआत करेंगे। मरकट आसन में दोनों हाथ कंधे के समान और पैर हमारे एक साइड, हमें नितंब के पास पूरे पैर को लाना है और नितंब के पास लाते हुए पैर जाएंगे हमारे राइट साइड, तो नजर जाएंगे हमारी लेफ्ट साइड। इसमें हमें कपालभाति के स्ट्रोक लगाने हैं। अभी जो स्वामी जी महाराज ने शुरू किया इंटीग्रेटेड योगा, इसमें नहीं तो फिर हमें पहले सांस को हम रोक के रखे थे, अभी हमें कपालभाति के स्ट्रोक लगाना है। पांच, वापस आ जाए। अब पैर जाएंगे दूसरी साइड, नजर जाएगी विरुद्ध। पैर राइट साइड, नजर हमारी लेफ्ट साइड। कमर के लिए बहुत जबरदस्त है, जैसे भी कमर की अकड़न है, जकड़न है, ये बिल्कुल इससे क्लियर हो जाती है। 2-4 बार कर दिया तो बिल्कुल राहत, नहीं तो फिर लेके जाना पड़ता है। चलो मेडिकल, दवाखाने बाहर है, मेडिकल खुले हैं। जब कोई दर्द होता है तो हम उसको सह नहीं पाते हैं और मेडिकल में मिलता है, दे देते हैं गोलियां और हमें लगता है आराम हो गया। वो बीमारी को आराम तो नहीं करते हैं, उसको ठीक तो नहीं करवाते, मगर पैर को चेंज करते। थोड़ा सा राहत मिलती है, हमें लगता है सुकून आ जाता है कि नहीं, हमने सिर दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए और भी पैरों हाथ पाँव के लिए हमने गोलियां ली है, तो उसको कुछ काल के लिए उसको, उसकी पीड़ा जो है वो गोलियों से कम हो जाती है। फिर से तकलीफ वो जो रहती है वो निरंतर अपने शरीर में वैसे ही रहती है। इसीलिए हमें एलोपैथी अपने अंदर ज्यादा उसका इस्तेमाल नहीं करना है। चार साल में कोरोना से, मैंने कभी अभी तक, कोरोना से पहले भी, कोरोना में तो मैं अस्पताल में गई भी नहीं हूँ, फिर भी मैंने कभी कहीं पर भी दर्द होता है उसको महसूस करना है, उसका आनंद लेना है और फिर घर में ही रहना है। सर्दी है, कफ है, एलर्जी, छोटे छोटे के लिए हमें कहीं अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं होती है। ये सारी क्रियाएं अपने आप कुछ दिन के लिए रहता है और फिर अपने आप ठीक हो जाता है। नेक्स्ट करेंगे हम दूसरी क्रिया। एक पैर में दूसरे पैर में हमें अंतर लेना है, फासला लेना है और मरकट आसन की दूसरी क्रिया करनी है। फिर से एक बार, मेरी बेटी जो है अक्षरा अभी 13 साल की हो रही है, अभी तक इंजेक्शन सलाइन न बोलिए, कुछ भी नहीं, अस्पताल नहीं देखना पड़ता। ये योग का प्रभाव है और योगाहार का। जैसे योग से तो परिचित हो गए, मगर योगाहार से भी बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। हमारा आहार, हमारा स्वास्थ्य, ये हमें रोज नई नई जानकारी मिलती है। इससे हम अवगत होकर अपने शरीर में, अपने अंदर परिवर्तन कर रहे हैं, अपने आहार को सुधार रहे हैं। तो इसीलिए हमें अस्पताल में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तीसरा हमारा, लेफ्ट पैर को राइट हैंड में लेके जाएंगे, नजर विरुद्ध साइड, वापस आ जाए। राइट पैर लेफ्ट हैंड में लेके जाना है। जहां तक अपनी क्षमता अनुसार, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अपने शरीर पर जबरदस्ती नहीं है करनी, हमें आनंद के साथ करना है। अगर नहीं जा रहा है तो जहां जाएगा वहीं पर टेक देना है। ऐसे जाता है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे कहीं पर भी एक जगह पर जमीन पर टेक देना है। ऐसे ऐसे आ जाए।
रिलैक्स करके उत्तान पादासन करेंगे। एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे, अंगूठा दिखने तक हमारी नजर जानी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वापस आ जाए। फिर से दूसरा पैर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। दोनों पैरों को ऊपर उठाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वापस आ जाए। अब एक बार हम जमीन से 1 फुट की दूरी तक ही पैर को उठाएंगे। 1 फुट की दूरी तक नीचे ही रहने हैं पैर, बस उठाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत रिलैक्स होता है इससे। 1 फुट की दूरी तक। अब करेंगे हम पाद वृत्तासन। एक एक पैर से बड़ा गोल झुर्र निकालना है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उलट पेट और वेट के लिए जबरदस्त। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर को चेंज करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उलट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आणि 10। आता दोन्ही पायासोबत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। दोनों पैरों के साथ बहुत आनंद आता है। थोड़ा सा फिर से उलट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। पाद वृत्तासन में जो गोल हम फिराते हैं उसको हमें पूरा ऊपर से लेके नीचे तक रखना है। चलिए साइकिल चलाते हैं। योगाहार कार्यक्रम को पूरे चक्कर लगाते हैं। जितना बड़ा हमारा योगाहार कार्यक्रम है उसको उतने बड़े चक्कर, क्योंकि सारे स्टेट से जुड़े हैं लोग, तो इतना तो हमें घूमना ही पड़ेगा, उतना चक्कर लगाना पड़ेगा। चलिए लगाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाए। 1 2 3 4 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वापस 6:22 हो गए। अब करना है हमें अर्ध शलभासन। सॉरी, एक एक पैर ऊपर उठाना है। 1 2 3 4। दोनों हाथ नीचे रहेंगे और पैर ऊपर। 1 2 3 4 5। ये हमारा अर्धहलासन होता है। इससे हमें नितंब को, पीछे
कमर के लिए बहुत अच्छा है। दोनों पैरों को ऊपर उठाए, नीचे, 1 2 साथ में, 3 4 और 5। अब करेंगे सर्वांगासन, अर्ध हलासन और पूर्ण हलासन। चलिए करें सर्वांगासन। जिनको सर्वांगासन आता है वो सर्वांगासन करे, हलासन आता है हलासन करे कृपया। और जिनको शीर्षासन आता है वो शीर्षासन भी कर सकते। बहुत जबरदस्त है शीर्षासन, आसनों का राजा। ये जिनको नहीं आता है वो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे। इसलिए हम नौकासन भी कर सकते हैं ऐसे। और करना है पाद अंगुष्ठ नाश स्पर्शासन। अंगूठा लगाना है ऐसे, दोनों पैरों को साथ में लिए। चलिए अब हमारे आसनों को यहीं पर हम विराम देते हैं और थोड़ा सा शवासन, 1 मिनट, ज्यादा समय न लेते हुए 1 मिनट हम करेंगे शवासन। पूरे अपने शरीर को मन की गहराई से, मन की आंखों से हमें देखना है। हमारे शरीर के प्रत्येक अवयव को, हर पार्ट को हमें हर एंगल से देखना है उसको, और नोट करना है कि हमें कहाँ पर दर्द था, तो हम योग से कैसे स्वस्थ हो रहे हैं। बहुत कुछ है, योग निद्रा है, ध्यान भी है, योग में सीखने के लिए बहुत कुछ है। चलिए अब ताड़ासन करते हैं। आंखों पर गरम गरम हथेलियां और राइट साइड से हम बैठ जाते हैं, क्योंकि हमें प्राणायाम करना है। तो हमने योग से आइए अब थोड़ा सा हाथों के सूक्ष्म व्यायाम करते हैं और फिर बाद में करेंगे हम प्राणायाम। चलिए हाथों की मुट्ठियां पूरे ऐसे, उंगलियों को ऐसे करना है। दोनों हाथों को ऐसे, उंगलियों को नीचे ऊपर, दोनों हथेलियां कंधे पर, सांसों के साथ करना है।
ऐसे दोनों हाथ कंधे के समान, शोल्डर। दोनों हाथों की मुट्ठियां सामने, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी करना है। अब दोनों हाथ रहेंगे हमारे कंधे पर, ऐसे 1 2 3, बड़ा झूलो, 4 5 6 7 8 9 10। अब उलट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ कंधे में, शोल्डर, ऐसे घुटने पर रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाए, फिर से उलट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब करना है, एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ना है, ऐसे। नजर हमारी और गर्दन भी बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे। रिलैक्स। अभी कर रहे हैं हमें गर्दन की कुछ, गर्दन को सांस को भरते हुए सामने लानी है, सांस को छोड़ते हुए पीछे लेके जाना है। बिलाट टाइम होगा बहन जी? जी भैया, आज भी वैसे ही हुआ। चलिए, गोल को जो गर्दन, जगह है वो अपन कल कल भी करेंगे, अभी तो गर्दन में बहुत धीरे धीरे करना पड़ता है। सूक्ष्म क्रियाएं बहुत धीरे धीरे करना पड़ता है, उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। चलिए, ब्रह्म मुद्रा होती है, ऐसे ऐसे पीछे देखना पड़ता है। और करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम 2 मिनट करेंगे। वैसे हमने भस्त्रिका प्राणायाम तो हमारा हो चुका है, क्योंकि हम जब करते हैं भुजंगासन, तीव्र भुजंगासन, और पूरे योग में हमारा भस्त्रिका प्राणायाम होता है, इसलिए थोड़ा सा कर लेंगे। मंद गति, मध्यम गति और तीव्र गति, 3 गति से हमें भस्त्रिका प्राणायाम करना है। फिर भी हम थोड़ा सा 1 मिनट करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। बीपी वालों को ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, उनको गति से नहीं करना है। हाई बीपी, लो बीपी, स्वस्थ व्यक्ति है वही कर सकते हैं, और जो युवा है, बाकी मध्यम और मंद गति का इस्तेमाल करना है हमें। 4-5 मिनट कम से कम भस्त्रिका प्राणायाम करना है। फिर भी हम भस्त्रिका प्राणायाम को यहीं पर विराम देते हैं और करते हैं कपालभाति प्राणायाम शुरू। और कपालभाति में सभी को पता है, हमें 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लेना है। हमें ऐसे 600 स्ट्रोक पूरे करने होते हैं रोज की दिनचर्या में। तो कपालभाति प्राणायाम शुरू करते हैं।
कपाल यानी चेहरा, भाती यानी तेज, अपने चेहरे पर चमक और तेज बढ़ता है और सारी बीमारियों को दूर करता है। ऐसे हमारे कपाल भाती को हम करते हैं। और जो भी भाई बहन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं वो सागरा मंदिर में, और सभी अपने जी बहन जी, प्रणीता सागरे जी का स्वागत। श्लोक लगाने पर पूरा ध्यान लगाए। गुरु श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन हनुमान की जय। जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जल दिलांघे गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चीतन धरई,
हनुमत सेई सर्व सुख करई। संकट कटै मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मधुर सुरीली आवाज भाव के साथ आदरणीय प्रीता सागरे जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय प्रणिता ताई, खूप छान, खूप सुंदर। इसके साथ कपालभाति प्राणायाम को यहीं पर विराम देते हैं और चलते हैं। हमारे प्राणायाम छूट गए हैं, बाह्य प्राणायाम और हमारे पैरों के व्यायाम और भी सूक्ष्म व्यायाम और भी हमारे बाह्य प्राणायाम भी, क्योंकि हमें यहीं पर विराम देना है। तो हम चलते हैं अगला नेक्स्ट प्राणायाम हमारा भ्रामरी प्राणायाम। चलिए। तीन बार ओम कर ओ एक मिनट प्रणव ध्यान में हमारे जो प्राणायाम छूट गए हैं, हमें आदरणीय राकेश कुमार आर्य जी जो इतिहासविद है, बहुत ही हमारा जो प्राचीन इतिहास है, हमें जिनकी जानकारी नहीं है, आज तक आधा अधूरा ज्ञान मिला है। वो प्राचीन इतिहास के बारे में हमें आदरणीय राकेश कुमार आर्य जी अवगत करा रहे हैं उनके वाणी से। तो हम उनको सुनते रहना है और हमारे जो भी प्राणायाम छूट गए हैं, वो हमें निरंतर उसका अभ्यास करना है। और यहीं पर दोनों हाथों को गरम गरम हथेलियां अपने आंखों पर लगाएंगे और आइए वज्रासन में। वज्रासन में आ जाते हैं और करते हैं सिंह गर्जना और हर्षासन। हर्षासन में एक जोक सुनाऊंगी, उसके बाद पहले अपनी जीवा को बाहर निकाले।
बहुत सुंदर। और गले को थोड़ा सा फैलाएंगे और एक छोटा सा जोक सुनाती हूँ। एक लड़का था और एक उसके टीचर थे और लड़का टीचर उस लड़के को कह रहे थे, सर कि बेटा तुम्हारा जन्म तुम कौन से दिन पैदा हुए थे? वो तो कह रहा था कि मैं बुधवार को। तो सर कह रहे थे, सच में बुधवार? हाँ सर, मैं बुधवार को ही जन्मा हूँ। तो उस लड़के ने सर को कहा कि आप कब हो गए? तो बोले, सर बोले मैं तो रविवार को। तो सर रविवार को तो छुट्टी होती है। वाह 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 छुट्टी। छुट्टी में बच्चा कैसे पैदा हो गया भाई? मस्त आहे जय छान. हो जय हो। छुट्टी. लड़के को पता है कि रविवार के लिए सर सबके लिए छुट्टी होती है। जियो। चलिए धन्यवाद, बहुत सुंदर। चलिए शांति पाठ करते हैं। खूब छान खूब छान खूब छान। विष्टि विष्टि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम संपूर्ण गुरु सत्ता को नमन वंदन करते हुए धरती माता को नमन करते हैं। आज का दिन सबको मंगलमय हो। कल का दिन किसी ने देखा नहीं है, जो भी करना है आज करना है। ऐसे ही सेवा भावी मेरी आज की योगा क्लास में सेवा ये पर मैं सेवा को विराम देती हूँ। मुझे खूप छान खूप छान. किया आप सब। जय जिनेंद्र। दिव्य क्लास अलौकिक क्लास बहुत सुंदर। अगला कल भी रहेगी आदरणीय रंजना जी की क्लास। बहुत सुंदर खूप छान खूप छान. खूब छान खूब छान। विष्टि विष्टि विष्टि। जी धन्यवाद आदरणीय। और अगला कार्यक्रम शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद के साथ हमारे आदरणीय दूसरा सत्र हम शुरू करते हैं। दूसरे चर्चा सत्र में मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, इतिहासविद एवं संपादक उगता भारत समाचार पत्र दिल्ली से है। सबको पता है निरंतर अपनी सेवा दे रहे हैं और हर गुरुवार उनका निश्चित दिन है। आज उनका विषय भी है गांधी नेहरू और देश का विभाजन एवं देश की वर्तमान की स्थिति। आज वो हमें इस पर अपने मार्गदर्शन दे रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। उनको मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। जी ओम। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव जित्वातिमृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते जनाय नान्यपन्था विद्यते जनाय। सचमुच परम पिता परमेश्वर की शरण में जाने के अतिरिक्त अन्य कोई पंथ हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जो भी जीवन के लक्ष्य हैं, जो भी जीवन का पुरुषार्थ है, सब कुछ परम पिता परमेश्वर तुम्हारे श्री चरणों में सादर समर्पित है। हमको ऊर्जा दीजिए, नई शक्ति दीजिए, नई प्रेरणा दीजिए। राष्ट्र समाज के लिए हम समर्पित होकर के आपके संदेश को आगे तक पहुंचाते रहें। संपूर्ण सदन के लिए हृदय से नमन। सबसे पहले मैं आपको एक सूचना खुशखबरी देना चाहूँगा
ये मेरी पुस्तक जाग उठो सीना तानो कल प्राप्त हुई है मुझे, प्रकाशित होकर के आई है जयपुर से। इसमें एक कविता छोटी सी मैं पढ़ करके आगे बढ़ता हूँ। दूर कर दो पीर को विचरिय चिंता मुक्त हो, कौन तुमको मार सकता जीते रहो भय मुक्त हो। हम मान लें कैसे भला अकबर महान सम्राट था, हम मान लें कैसे भला अकबर महान सम्राट था, सम्मुख खड़ा जिसके रहा प्रताप वीर विराट था। बलिदानियों से हुई सुगंधित हल्दी घाटी की माटी, हर कण कहता मिट्टी का बलिदान हमारी परिपाटी, बलिदान हमारी परिपाटी। संतति हो आर्यों की और वीरता का भाव है, संतति हो वीरता की